हमारे साथ गौरव मिश्रा साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। गौरव मिश्रा जी, कहा यह जा रहा है कि एक और उपलब्धि इस सरकार की, कैसे देखना है इस चीज को आप, कि हिंदू पक्ष जो लगातार मांग कर रहा था, आज उसी के तहत वहां पर पूजा भी हो रही है। पहला रिएक्शन। बाकी वर्षों पुराना है, 300-400 साल से ये चल रहा है। हाँ। और इसको सरकार की सिर्फ उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए। हाँ। ये हिंदू समाज की और भारतीय संस्कृति के उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। और इस विवाद के हल के लिए हर कालखंड में प्रयास हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे जो डीएम ने, अंग्रेज डीएम ने, वॉटसन ने जब ये लिखित पैरवी की हुई हो कि ये हिंदुओं का पूरा परिक्षेत्र रहा है और हिंदू आज भी आस्थावान है और वहां पर पूजा करते हैं और ये पूरा क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए। या फिर जेम्स प्रिंसेप की अगर चर्चा करें, जो उनके उद्धरण कहते हैं, तो इसको प्रमाण, इस प्रमाण को किसी भी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं अपने आप में वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और ज्ञानवापी का पूरा क्षेत्र जो है वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फिर भी उसका एक वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता थी। और उस वैज्ञानिक जांच को एसआई ने जब प्रस्तुत किया तो ये स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि वो क्षेत्र मंदिर का पूरा क्षेत्र है। और जो उसमें व्यास जी की जो तहखाना है और उसमें पूजा होती थी, ये तो मैं अपने बचपन में स्वयं क्योंकि मैं काशी का ही हूं, मैं बचपन में स्वयं जाता रहा और वहां पूजा होती रही है, मैं स्वयं जाता था। लेकिन 1993 में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदू धर्मावलंबियों, भक्तों के ऊपर, दार्शनिकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वैसा ही एक पाप उन्होंने किया था हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करके। ज्ञानवापी क्षेत्र में उस श्रृंगार गौरी का पूजा छोड़ दीजिए, व्यास जी की जो नियमित पूजा होती थी उस पूजा को भी बंद करवा दिया और पूरे परिवार को निकाल बाहर करवा दिया। ठीक है सर, एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है, यानी बीजेपी जो है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म कार्ड बचा है 24 की नैया पार लगाने के लिए, और यही वजह है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या ऐसा है क्या सर? पिताजी, जो अधर्मी होते हैं ना, वो धर्म को कार्ड समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के अनुरूप ही व्यवहार करती है और धर्म की स्थापना के लिए ही संघर्ष में आई थी और अनवरत संघर्ष करती रहेगी। देखिए, ये जो फैसला आया है ना, ये समझने की आवश्यकता है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तमाम बातें हो रही थी, उसके होने के बावजूद व्यास परिवार को निकाल बाहर किया था मुलायम सिंह जी ने और उसको सील्ड कर दिया था। और इतना ही नहीं, 2012 से 2017 के बीच जो सरकार चली समाजवादी पार्टी की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद पूरे मंदिर परिसर को साज सज्जा कराया गया, मेंटेनेंस कराया गया, रंगाई पुताई कराया गया, ऑयल पेंटिंग कराया गया, यहाँ तक कि उसके जो दीवालों पर जो पुरानी आकृतियां थी उनको कैसे ढका जाए उसका पूरा प्रयोजन किया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म के कटघरे में खड़ा करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की जो दृष्टि होती है वो इनकी दृष्टि आधार्मिक है और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि सदैव धार्मिक है। और अभी तो अष्टमंडप की बात है, अभी तो अष्टमंडप में सिर्फ एक मंडप का ही फैसला आया है। ध्यान भटकाने की, जो मैंने कहा कि क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश? गौरव मिश्रा जी, ठीक है, गौरव मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि आप फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, हमने बंद कर दिया, आपको शुरू कर देनी चाहिए थी, इतना वक्त क्यों जाया कर दिया? जी, पहली बात तो इनको बता दें कि कोई चोरी छुपे नहीं रोका गया था। डंके की चोट पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वहां से सामान व्यास परिवार का उठा के फेंकवा दिया, उन लोगों को भी बाहर जाने पर मजबूर किया और लोहे की सलाखों से उसको पैक किया। इतने अधार्मिक और इतने पाप कर्म करने वाले लोग आज ज्ञान झाड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब न्यायालय में मामला है तो सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? और अभी 7 मामलों में एक मामले का फैसला आया है, अभी पहला फैसला आया है और न्यायालय के फैसले का अनुपालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और कुछ घंटों के अंदर में ही सरकार ने उस फैसले का अनुपालन करा दिया। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है और देश की जनता को दिखाई दे रहा है। और मैं एक बात और निदा जी आपको बता दूं, ज्ञानवापी क्षेत्र में कभी भी अमन पसंद मुसलमानों ने, यहां तक बनारस के मुसलमानों ने, काशी के मुसलमानों ने भी कभी उस पर क्लेम नहीं किया। मैं अपने बचपन में उसमें क्रिकेट खेला हूँ, कभी वहाँ नमाज भी नहीं अता होती। बात बहुत अच्छी कही गौरव जी। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं ना, चाहे मथुरा की बात कर लीजिए, काशी की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत थी नहीं सर कभी, और अभी भी दिक्कत नहीं। क्या हम बाकी और मुद्दों पर, क्या अपने देश को कैसे विकसित बनाए, इस पर बातचीत नहीं कर सकते?
मंदिर मस्जिद हम भूल नहीं सकते। हम एजुकेशन की तरफ, हम स्वास्थ्य की तरफ, हम पढ़ाई लिखाई की तरफ, हम नौकरियों की तरफ, इस तरफ इन सेक्टर्स पे ध्यान नहीं दे सकते। गौरव जी। निदा जी, सैद्धांतिक रूप से हाँ। आपकी बात बहुत अच्छी है, बढ़िया लगता है सुनने में। लेकिन देश का जब बंटवारा हुआ था ना, तो 12.5% मुसलमान थे और मात्र 1.5% मुस्लिम समाज वो पाकिस्तान गया और बाकी इसी देश में रह गया। लेकिन इस देश ने कभी भी उनका प्रतिकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये देश चुना सर। जिनको जाना था ना वो चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, और जो रुके उन्होंने ये देश चुना। 98% वोट मुस्लिम लीग को बंटवारे के पक्ष में दिया गया था। हाँ। निदा जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बोलिए बोलिए। फिर भी इस देश ने सहर्ष स्वीकार किया और इस देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने में सबने अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक पीड़ा बहुत साफ दिखाई दे रही है कि सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो बिहार में, हर पार्टियों ने एक वोट बैंक के नजरिए से ही मुस्लिम समाज को देखा। लेकिन जरा बताइए, किसी को कभी 3 तलाक की याद आई? मुझे बताइए, फ्लैगशिप योजनाओं में, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो या पेंशन योजना हो, इसमें 33% से लेकर 47% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। और हमने कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पर हमें वोट दो। हमने कभी नहीं कहा कि आप धार्मिक पोलराइजेशन करो। हम वही काम कर रहे हैं जो एक न्यायपूर्ण सत्ता को, सरकार को करना चाहिए। तो उम्मीद करूं लोकसभा 2024 के जब टिकट बंटवारा होगा तो मुसलमानों को भी मिलेंगे टिकट, उम्मीद करूं सर। गौरव जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। संविधान का बहुत माला जप रहे हैं यहाँ पर। जब ओवैसी कहता है 15 मिनट हटा लो और मैं देश में बता दूंगा कि क्या 15 मिनट पुलिस हटा लो, तब संविधान छोड़ दीजिए ओवैसी जी को।